जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और सरकारी विभाग में काम करना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। साथ ही मैं बात कर रहा हूं SSC MTS का, MTS 2024। इसका एग्जाम SSC कंडक्ट करवाती है। MTS का पूरा नाम मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ध्यान से समझिएगा। इसका फॉर्म 7 मई को ही आने वाले थी, जो 7 मई से फॉर्म अप्लाई होगा। लेकिन एक पेपर का कटिंग आप सबने देख लिया था, या कुछ छात्र नहीं भी देखे होंगे, तो यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। इसमें ये बताया गया था जो इलेक्शन के चलते इस फॉर्म को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। तो आखिर ये फॉर्म कब आएगा, तो अभी पूरे यूट्यूब पे किसी को नहीं पता है जो इसका फॉर्म कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। ध्यान से समझिए। पोस्ट की बात करूं, पोस्ट कितना आने वाला है SSC MTS में, तो किसी को पूरे यूट्यूब पे नहीं पता है। ये पेपर की कटिंग की यदि बात करूं तो इसमें जो बताया गया है, लगभग 2000 पोस्ट आने की संभावना है। ये नहीं समझिएगा जो 10,000, 20,000, 50,000 आने वाला है, लगभग 2000। उसमें 200-400 कम या ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मैं पोस्ट नहीं लिखा हूँ। आप तक सटीक जानकारी पहुँचाता हूँ, इसीलिए पोस्ट नहीं लिखा हूँ। पोस्ट कितना आने की संभावना है किसी को नहीं पता। जब जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म अप्लाई का, उसी में बताया जाएगा जो कितना पोस्ट है। समझ गए। एज की बात करूं तो एज है 18 से 25, और एक इसमें होता है हवलदार का, जिसका एज है 27 साल। मिनिमम 18 साल एज और मैक्सिमम 25 साल एज MTS के लिए। हवलदार के लिए यदि भरते हैं तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। ध्यान से समझिएगा एक बात। फी की बात, अब एग्जाम फी कितना लगेगा, तो यदि जनरल कैटेगरी और OBC से हैं तो 100 रुपया आपको लगेगा। जनरल और OBC वालों का 100 रुपया, बाद बाकी किसी को एग्जाम फी नहीं लगेगा। ठीक है। साइबर कैफ में जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, साइबर कैफे वाले जो भैया लेंगे बस उतना ही लगेगा, बाद बाकी एग्जाम फी नहीं लगेगा। अब सुनिए, क्वालिफिकेशन कितना, तो सिर्फ 10th पास, 10वीं पास होनी चाहिए। कोई भी डिवीजन हो, कितना भी परसेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। अप्लाई कब से होगा, तो SSC ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें बताया था 7 मई से MTS का फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन वो जो पेपर का कटिंग 7 मई के बाद आया, उसमें ये बताया गया जो इलेक्शन के चलते इस फॉर्म को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। तो अब कब फॉर्म आएगा ये भी नहीं पता है, 5 दिन में आएगा कि 7 दिन में आएगा कि कब आएगा। इलेक्शन का तो रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आपका फॉर्म अभी तक नहीं आया है। ध्यान दीजिए आगे। अप्लाई कब से होगा तो ये नहीं पता है। सिलेक्शन प्रोसेस सुनिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल। यदि आप हवलदार के लिए भरते हैं तो फिजिकल है, ठीक। हवलदार के लिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेडिकल, उसके बाद DV कहने का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये था सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें 4 सब्जेक्ट से MTS में प्रश्न पूछा जाता है। मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश। और ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब ध्यान से सुनिए, ये तो था इधर वाली बात। अब मेन मुद्दे पे आइए। इसमें एक ही दिन आपको 2 एग्जाम देना है, जिसको सेशन 1 और सेशन 2 के नाम से जानते हैं। सेशन 1 में आपसे मैथ पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मैथ 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 60 नंबर का। मैथ और रीजनिंग मिला करके 120 नंबर का सेशन 1 में। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट। कितना मिलेगा, 45 मिनट। इसमें नो निगेटिव, निगेटिव नहीं है, नो निगेटिव इसमें नहीं है। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है सेशन 1। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। SSC के MTS के सेशन 1 में 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 60 नंबर। और रीजनिंग से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर, वो भी 60 नंबर।
मैथ रीजनिंग मिला करके 120 नंबर का, टाइम मिलेगा 45 मिनट। इसमें निगेटिव नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 120 में से 36 नंबर लाना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 30 नंबर लाना है, और एससी और एसटी से हैं तो 120 में से 24 नंबर आपको लाना है। ये सेशन 1 का एमटीएस का। अब सुनिए, जनरल कैटेगरी से हैं तो 30% नंबर लाना है, यानी 120 का 30% 36 नंबर। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 25 नंबर, यानी 120 का 25%, तो कितना लाना है? 30 नंबर। और यदि एससी और एसटी से हैं तो 120 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका 20%, यानी 24 नंबर लाना है। सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। यदि कोई इसमें 120 में से 90 नंबर ले आए और आपने सिर्फ क्वालिफाई किया तो दोनों बराबर है, मेरिट में इसका नंबर काउंट नहीं होगा। समझ गए बात? अब सुनिए, सेशन 1 के बाद उसी दिन आपको सेशन 2 देना है, सेम डे। सेशन 2 में आपसे पूछा जाएगा जीके का 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 75 नंबर। इंग्लिश 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 75 नंबर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एमटीएस के सेशन 2 में रीजनिंग, एमटीएस के सेशन 2 में सुनिए ध्यान से, एमटीएस के सेशन 2 में जीके का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 75 नंबर का। फिर इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 75 नंबर। जीके और इंग्लिश मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 नंबर का। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट, और इसमें निगेटिव है 1/3, और क्वालिफाइंग नहीं करना है। इसी पे आपका मेरिट बनेगा, सेशन 2 पे ही आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। टाइम मिलेगा 45 मिनट, और क्वेश्चन का नंबर रहेगा 150, निगेटिव 1/3। मेरिट बनेगा आपका सेशन 2 पे ही। सेशन 1 क्या है? क्वालिफाई नेचर का है। अब आपके मन में होगा सैलरी कितना मिलेगा? यदि मैं सब कुछ क्वालिफाई कर लिया तो आपको सैलरी मिलेगा 28 से 30 हज़ार रुपया। और आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा? तो ऑल इंडिया में। कहने के लिए एमटीएस बाबू 10वीं पास के लिए हैं, लेकिन इसमें हायर एजुकेशन वाले लोग भी भरते हैं, तो ये दुविधा में नहीं रहिएगा जो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मेहनत मांगता है, मेहनत कीजिएगा तभी होगा। और एक बात और याद रखिएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा, सरकारी नौकरी का कोर्स जो आप पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके हिंदी, इसका कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ना जो पढ़ लो मेरे साथ कोर्स कंप्लीट होगा, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा समझिएगा जो आपका कोर्स कंप्लीट था, और जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा समझ लीजिएगा जो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं था। समझ रहे हैं बात? यदि आप 1 नंबर क्या 0.25 से भी पीछे रह गए सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में, तो समझिएगा मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है जो ये इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सरकारी नौकरी का कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया समझ जाइए आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। जिस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ, एज खत्म हो गया, समझिएगा मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। समझ गए बात? तो 10वीं पास हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा, भरिएगा ही, ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। और यदि चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।